सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति होती है। जीवन में सुख और दुख लगातार निरंतर आते रहते हैं। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, लेकिन जीवन में अगर सब कुछ आपको लग रहा है, निराशा भाव चल रहा है, आपको लगता है कि बेहद नेगेटिविटी है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान जितनी भी ज्ञान की बातें यहाँ पर गुरु माँ हमें बताती हैं वो बातें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपना आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे और अपने आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए एक यहाँ पर प्रश्न के साथ मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूँगी। गुरु माँ, जिस तरह से आपने इससे पहले के एपिसोड में जब हमने बात की थी तो आपने प्राण ऊर्जा के बारे में बताया था। मैं जानना चाहूँगी, आप दर्शकों को अब बताएं, क्योंकि दर्शकों की भी ये जिज्ञासा है कि प्राण ऊर्जा को किस तरह से जागृत किया जाए, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, निशा जी का ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सभी ने जाना आखिर प्राण ऊर्जा क्या है और चक्रों के विषय में भी जाना, लेकिन उनको जागृत करने की प्रक्रिया क्या है। मैंने एक ही विकल्प बताया था कि गुरु की दीक्षा। अब मैं आगे के विकल्प बताती हूँ आपको कि गुरु की दीक्षा के उपरांत आपको करना क्या है। ये काफ़ी नहीं है कि आपने गुरु से दीक्षा ले ली और उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है। गुरु ने सिर्फ आपकी उस ऊर्जा को जागृत किया है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक अंगीठी में कोयले डालते हैं, नीचे अग्नि लगाते हैं, तभी उन कोयलों में आग प्रकट होती है और उस आग की लपटें जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो ऊपर हमें गर्मी का एहसास होता है। ऐसे ही जब गुरु हमें दीक्षा से हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं तो वह अग्नि का कार्य करती है, जिनसे उठी हुई लपटें हमारी ऊपर की तरफ जाती हैं और वही लपटें हमारी शक्ति को जो है जागृत करती हैं। अब जागृत कैसे होगी? जो गुरु ने हमें अग्नि रूप में एक मंत्र दिया है, जो मंत्र हम जपते हैं तो वही हमारा अग्नि का कार्य करती है। जैसे जैसे हम मंत्र को जपते जाते हैं हमारी शक्तियाँ जागृत होती चली जाती हैं, लेकिन मंत्र में आपका समर्पण भाव होना चाहिए और मंत्र भी आपके अनुसार होगा, आपकी योग्यता के अनुसार होगा, आपके मार्ग के अनुसार होगा, तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगर आपको कोई दीक्षा ऐसी मिल गई है कि वो आपको मन में लगी नहीं रहा कि इससे मेरा उद्धार होगा, या मन में आपको खुशी नहीं मिल रही है, या उसको जपते हुए आप कुछ अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो वह मंत्र आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि वह मंत्र आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है। ये मैं बता दूं कि अगर गुरु आपको ये जान ले कि आपके लिए कौन सा मार्ग है। हमने 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं: अश्वक्रांता, रथक्रांता और विष्णुक्रांता। अश्वक्रांता भगवान शिव का मार्ग है, विष्णुक्रांता भगवान विष्णु का मार्ग है और रथक्रांता ब्रह्मदेव का मार्ग है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं या साधक ऐसे होते हैं जो ध्यान की ही अवस्था से आगे बढ़ जाते हैं, जिनका मार्ग सिर्फ ध्यान है, जिनको ध्यान में ही आनंद की अनुभूति होती है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं या साधक जिन्हें हम कहते हैं, वो ऐसे भी होते हैं कि उनको सिर्फ भजन कीर्तन या शास्त्र या परमात्मा की बातें करना या उनसे संबंधित कुछ उपाय वगैरह बताना, इन्हीं को वह बहुत अच्छा समझते हैं। वह समझते हैं कि हमारा जीवन इन्हीं से जो है सार्थक होगा, तो उनको उसी के अनुसार दीक्षा दी जाती है ताकि उन्हें इस संसार की और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं वह प्राप्त कर सके। अब तीसरा मार्ग होता है अश्वक्रांता। अश्वक्रांता भगवान शिव का मार्ग होता है। भगवान शिव कौन है? पंचानन, जो कि समस्त शक्तियों के ज्ञाता है, जिनके अंदर समस्त शक्तियां हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और अंत जिनकी
ऊर्जा से ही होता है, जिनका जो हमारी सृष्टि का अस्तित्व है वह महादेव से ही है। यदि हम महादेव के मार्ग पर चलते हैं तो हम समस्त मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान शिव आनंद मार्ग का भी अनुसरण करते हैं, भगवान शिव कर्म कांड का भी अनुसरण करते हैं, और भगवान शिव बहुत सारे शक्तियाँ जो उनके अंदर हैं, चाहे वह अघोर की हैं, तंत्र मंत्र की हैं, चाहे मंत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक मंत्र भी, सावर मंत्र भी, तांत्रिक मंत्र भी, समस्त मंत्र जो है भगवान शिव से ही प्रकट हुए हैं, भगवान शिव के द्वारा ही बताए गए हैं। तो भगवान शिव जो मैंने कहा है पंचानन, ये उस प्रकार के साधक होते हैं जो सबसे पहला होता है वैष्णव तंत्र, दूसरा होता है दीप्ता तंत्र, तीसरा होता है त्रिगुणात्मक तंत्र, चौथा मृत्युलोक और पांचवा अघोर। जो शिव तत्व वाले होते हैं उनको ये पांचों तत्व के वो ज्ञाता होते हैं, पांचों तत्वों से ही उनकी शक्ति जागृत हो सकती है। जैसे अगर मैं वैष्णव तंत्र की बात करती हूँ तो वैष्णव तंत्र जो है आनंद मार्ग है, जहाँ भजन कीर्तन सत्संग जो हम सुनते हैं उससे हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति होती है, और आनंद ही हमें कर्म कांड की तरफ लेके जाता है। जब हमें किसी चीज़ में आनंद आता है तो हम उसको करने के लिए तैयार होते हैं। जब आनंद की तरफ से कर्मकांड की तरफ जाते हैं तो कर्मकांड यही हुआ कि जो धर्म का पालन है, जैसे अगर हमने शिवलिंग पर जड़ चढ़ाना है तो उसके क्या नियम है, भगवान विष्णु के आगे दियावती करने हैं तो उनके क्या नियम है, माता तुलसी के आगे हमें नियमित रूप से जोत जलानी है तो उसके क्या नियम है, ये सारे जो है हमारे कर्म कांड कहे जाते हैं। अब इसके बाद जब आप कर्म कांड करते रहते हैं तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कर्म कांड के द्वारा हमारे जो है कर्म नष्ट होते हैं, जो हम पिछले जन्मों से लेके आए हैं, जो हमारे कर्म हमें आज दुखों की अनुभूति कराते हैं, वह सारे कर्म कटते चले जाते हैं और हम तीसरे पड़ाव पर चले जाते हैं जो कि हमारा होता है आध्यात्मिक, जिससे हमारी त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं। त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जैसा मैंने पहले भी बता रखा है, अनेकों बार बताती हूँ, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सृष्टि में एक भी अगर देवता हमारे वैरागी हो जाएं, संसार से विरक्त हो जाएं, तो इस सृष्टि की रचना असंभव है। तो त्रिगुणात्मक के लिए हमने जो साधना करनी है उसकी तरफ जाते हैं। जब उनकी त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तो वह आगे मृत्युलोक की तरफ चले जाते हैं। मृत्युलोक जैसे इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को जानना, पराविज्ञान के रहस्यों को जानना, और इसके अलावा जो इस संसार में जो सूक्ष्म एनर्जियां हैं, जिसे हम भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोना टोटका या और भी बहुत सारी सकारात्मक शक्तियां भी हैं, उन सब के रहस्यों को जानना हमारा मृत्युलोक कहलाता है। हम मृत्युलोक में जो शक्तियां होती हैं, जिनको हम भूत प्रेत तंत्र कहते हैं, उनसे यहाँ तक कि बात करने तक की भी क्षमता हमारे त्रिगुणात्मक में उत्पन्न हो जाती है। जैसे महादेव अपनी आंखें आधी खुली रखते हैं, अर्ध खुली आंखें होती हैं, जो हमारे संसार को भी देखते हैं और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को भी देखते हैं। तो उन्हीं में वह देखते हैं कि कौन सी क्या क्रिया कब हो रही है। तो यही हमारी त्रिगुणात्मक शक्ति से हमारे अंदर भी उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है अघोर तंत्र। अघोर तंत्र जहाँ कोई भी कार्य हमारे सिद्धता की तरफ नहीं ले जा रहा है, तो अघोर जो है हमें सिद्धता की तरफ ले जाता है। जैसे माता काली को जब मणि और मल्ला ने कैद कर लिया था, जब माता काली रुष्ट होकर चली गई थी महादेव के पास से, तो मणि और मल्ला जो है माता काली की बहुत ही आराधना करते थे। उनको ये था कि माँ काली हमारे हमेशा साथ रहे और हमारे ही अनुसार समस्त जगत का कार्य करे। वह अपने स्वार्थ के लिए माता काली को अपने वश में करना चाहते थे और ऐसा उन्होंने किया भी। जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो ब्रह्मा और विष्णुदेव ने उन्हें भगवान शिव को कहा कि प्रभु अब आप जो है अघोर क्रिया का उपयोग करें। तो भगवान शिव भी सोच में पड़ गए कि यदि मैं अघोर क्रिया का प्रयोग करूंगा तो आगे आने वाले युग में इस क्रिया का जो है अनुचित प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फिर भी जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने अघोर तंत्र से ही
माता काली को वहाँ से बाहर निकाला। भगवान शिव को भी कोई मार्ग नहीं दिख रहे थे, उनके पास भी सिर्फ एक अघोर ही एक मार्ग था। तो जितने भी मार्ग होते हैं वो सब भगवान शिव से ही चले आ रहे हैं, तो अघोर भी जो है भगवान शिव का ही मार्ग है। भगवान शिव के इस मार्ग में हम अघोर शब्द से जो है बहुत भयभीत भी होते हैं, लेकिन अघोर शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप भयभीत हो। अघोर शब्द का मतलब यही है कि भगवान शिव का 5वां रूप जिसे हम अघोर कहते हैं, उस रूप के द्वारा हम अपने समस्त कार्यों को पूर्णता की तरफ ले जाते हैं। चाहे हम यज्ञ करते हैं, चाहे हम तप करते हैं, चाहे व्रत करते हैं, लेकिन भगवान शिव के ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमें पता है कि मंत्र और यंत्र दोनों में ही पावर है। भगवान शिव ने भी अघोर में कुछ अघोर यंत्रों का प्रयोग किया और कुछ अघोर मंत्रों का प्रयोग किया। मंत्र हमारे मन में जो स्थिर होकर हमारे मन में तर जाए उसे मंत्र कहते हैं, और यंत्र जो उस मंत्र से तैयार किया गया है। अगर हम मन की बात करते हैं तो मन भी हमारा स्थिर नहीं होता, और जल की बात करते हैं तो जल भी स्थिर नहीं होता। तो हमारा जो मन है वो जल की तरह है। जैसे अगर मन रुक जाए, मन स्थिर हो जाए, तो हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। और अगर हमारा जल रुक जाता है तो हम उसे एक यंत्र के द्वारा, जिसको हम मोटर कहते हैं, उसके द्वारा उठाते हैं, तो वह जल ऊपर की तरफ उठता है। तो ऐसे ही हमें अपने मन को स्थिर करने के लिए भगवान शिव के 5 मार्ग का जब हम अनुसरण करते हैं तो हमारा मन जो हमारे परमात्म तत्व की तरफ उठे, जो यंत्र है, जो मंत्र है, ये हमारे इस परमात्म तत्व को उठाने में कारगर सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार हम जब तीनों मार्गों का अनुसरण करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा विकसित होती है, और यही जो गुरु की दीक्षा है यह हमारे योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। हमारी योग्यता के अनुसार हमें गुरु की दीक्षा मिल गई तो वही अग्नि का काम करेगी जो एक अंगीठी में कोयलों को जलाने के लिए किया। अब उसके बाद जब हमने मंत्रों को जपना शुरू किया, यंत्रों को धारण करना शुरू किया, यज्ञ को किया, तो उसी से हमारी समस्त दैवी शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं, जिनको हम दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं, सुनने की शक्ति भी कह सकते हैं, या हमारी जो दृष्टि होती है उससे भी हम जो है दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। स्पर्श से भी हम किसी को स्पर्श करते हैं तो उसके भी जो है रोग दोष सब दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्त शक्तियों को जागृत करने का मार्ग पहला हमने बताया गुरु की दीक्षा। अब इसके बाद हमारे योग, प्राणायाम, मंत्र तो हमने गुरु की दीक्षा से बताया। योग प्राणायाम के द्वारा या मुद्रा जो है हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी प्राण ऊर्जा का विकास करती है। मैं अपने बहुत बार बताती हूँ अपने दिशा धाम के विषय में कि हमारे दिशा धाम में जो है मुद्राएं कराई जाती हैं। तो जो मुद्राएं होती हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर की ऊर्जा पर, प्राण ऊर्जा पर बहुत पड़ता है। अगर आप इन मुद्राओं को अपने जीवन में धारण करें, जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से भी आपके जो है प्राण ऊर्जा का विकास होता है, लेकिन वो कितने टाइम होता है ये आप नहीं जानते। आपको लगता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तब तक आप स्वस्थ रहते हैं, जब आप छोड़ देते हैं तो फिर से उसी अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन यदि आप मुद्राओं का अनुसरण करते हैं, मुद्राओं पर को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उससे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जागृत होती है। जैसे अगर मैं भगवान बुद्ध की बात करती हूँ तो भगवान बुद्ध ने भी एक वृक्ष के नीचे मुद्राओं में बैठकर 21 दिन तक जो समाधि की अवस्था में रहे, उन्हीं से उनको जागृति की प्राप्ति हुई। भगवान शिव के अगर तांडव की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी मुद्राएं बनती हैं, जिनसे जो है सृष्टि में आपने देखा है उथल पुथल भी होती है और अच्छे कार्य भी होते हैं। तो जो हमारे शरीर में जो विकार हैं वो बाहर निकलते हैं और जो अच्छी शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में स्थापित होती चली जाती हैं। मुद्रा विज्ञान हमारे शरीर में बहुत ही प्राण ऊर्जा का विकास करता है। मैं जब भी किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा पर लेके जाती हूँ तो सबसे पहले तो उसकी योग्यता के अनुसार दीक्षा देती हूँ, फिर उनको जो अपने श्वासोश्वास की प्रक्रिया है वो बताई जाती हैं, जिनको हम प्राणायाम कहते हैं। फिर उसके बाद मुद्रा विज्ञान होता है। मुद्राओं के बाद फिर ध्यान की अवस्थाएं होती हैं। ध्यान की भी अनेक अवस्थाएं होती हैं। ध्यान भी 21 प्रकार का होता है।
इस 21 प्रकार के ध्यान से भी आपकी प्राण ऊर्जा का विकास होता है। अब प्राण ऊर्जा का विकास करना ही अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। अपने आप को इस संसार में यदि आप मनुष्य रूप में आए हैं तो एक राजा के रूप में रहना। और राजा कौन है? जो सबसे ज़्यादा संपन्न है, जिसके पास दैवी शक्तियाँ हैं, परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा की कृपा आपके आध्यात्मिकता से होती है और आपकी जो संपन्नता है वह भी कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक शक्तियों से ही प्राप्त होती है। आप समझते हैं कि हम खानदानी, हमें पैसा मिल रहा है तो हम रईस हैं, हम पैसे वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ भी कहीं ना कहीं आपका कोई परमात्मा तत्व है जो आपको ऐसे घर में आपको जन्म दिया जहाँ आप संपन्न हैं, या आपने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे आप संपन्न होते चले गए। तो वह कहाँ से हुए? सब परमात्मा कृपा से। भगवान नारायण और लक्ष्मी का हम नाम किस लिए लेते हैं? कि वहाँ हमें भरण पोषण करने के लिए संपन्नता की प्राप्ति हो। तो ये हम जब भी कुछ करना चाहते तो सबसे पहले परमात्मा से ही मांगते हैं। धन मांग रहे हैं तो परमात्मा से, शारीरिक स्वास्थ्य मांगते हैं तो परमात्मा से, संतान की अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बोलते हैं तो परमात्मा से। तो सारी शक्तियाँ उस परमात्मा से है और वो परमात्मा क्या है? हमारी प्राण ऊर्जा, जो हमें हमारे जो अभी मैंने बताया गुरु की दीक्षा, मुद्रा विज्ञान, प्राणायाम या बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हमें आध्यात्मिकता पे चल के जिनका पालन करना है, उसी से हमारी प्राण ऊर्जा का विकास होता है। इसी को प्राण ऊर्जा का विकास ही हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना कहलाता है। कुंडलिनी शक्ति के बाद जो प्राण ऊर्जा से हमारी दैवी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उन्हें सिद्धियाँ कहा जाता है। तो ये सिद्धियाँ कैसे प्राप्त करनी है, प्राण ऊर्जा कैसे विकसित करनी है, ये सब मैंने आज आपको बताया। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में सुखी रहना, क्योंकि यहाँ हम रोज कहते हैं कि जीवन को सुखी बनाना है तो दिशा धाम के मार्ग पर चलें। तो यही आप जब तक इन सब का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपने जीवन को सफल बनाने के मार्ग पर चलेंगे। जैसे ही आप इन सब का अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन में लौकिक जो आपको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, या आपके परिवार में सब कुछ अच्छा होता रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता आती रहे, तो वो सिर्फ प्राण ऊर्जा के विकास से होती है। प्राण ऊर्जा का विकास आपके विचारों में परिवर्तन करता है। जैसे ही आपके विचारों में परिवर्तन होता है वैसे ही आप संपन्नता की तरफ चले जाते हैं और आपका जीवन सफल होता चला जाता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये आपने जाना कि प्राण ऊर्जा को किस तरह से जागृत किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से गुरु माँ आपको लगातार ज्ञान की बातें बताती रहें और इसी तरह से आप अपने जीवन में गुरु माँ के माध्यम से ज्ञान को उतारते रहें, तो आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल देखिए, इस कार्यक्रम से आप जुड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से मिलकर बात करें या फिर आपकी जो भी दुविधा, जो भी समस्या चल रही है वो आप गुरु माँ से मिलकर डिस्कस करें, तो वो भी अब यहाँ पर बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही आप गुरु माँ से बात भी कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो एक अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। अपॉइंटमेंट के बाद आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। चलिए, वक्त तो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी है, लेकिन फिर भी दर्शकों, पूरा प्रयास गुरु माँ का यही रहता है कि वो आप तक तमाम ज्ञान की बातों को पहुँचा सके। चलिए, अब विदा कहते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बेहद अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं,
जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।